मैं अंकित कुमार आज पुनः आप लोगों के सामने हिस्ट्री का अगला टॉपिक लेके आया हूँ। लोग यात्रा क्यों करते थे? लोग सदैव यात्रा करते थे। प्राचीन काल से लेकर आज तक के समय में भी लोग यात्रा करते हैं। यात्रा करने के अनेक कारण हो सकते थे। प्राचीन काल में लोग यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जिस जगह वह रहना प्रारंभ करते होंगे वहाँ का खाद्य पदार्थ समाप्त हो जाता होगा। दोस्तों, जैसे हम लोग एक जगह रहते हैं वहाँ पर हम आसपास के सोर्सेस का यूज करते हैं और हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल के लोग अपने सारे चीज़ों के लिए जंगलों पे ही निर्भर करते थे। इसलिए दोस्तों उस समय हो सकता है कि वहाँ का खाद्य पदार्थ समाप्त होता होगा, इसलिए लोग दूसरे जगह की तलाश पे खाद्य पदार्थों के लिए निकलते होंगे। दोस्तों, दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग यात्रा करते होंगे और नई जगह की तलाश करते होंगे अपने रहने के लिए। जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिभ्रमण करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज भी जानवर एक जगह से दूसरे जगह अपने भोजन के लिए चलते हैं। ये भी तो हो सकता है कि उस समय का लोग शिकारी जीवन जीता था तो वो उनके पीछे यात्रा करते हुए दूसरे जगह जाया करते होंगे। अब हम लोग देखेंगे लोग काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी एक राजा दूसरे राजा के प्रदेशों पर भी अधिकार करने के लिए अपने सेनाओं के सहित अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राजाओं के प्रदेश में जाया करते थे। हम जानते हैं कि दोस्त अकबर, बाबर अफगान से आया था। इस तरह से दोस्त प्राचीन काल में भी बहुत सारे लोग दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आया करते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं दोस्त जो नई जगह को खोजने में उत्सुकता दिखाते होंगे, इसलिए वे लोग नई जगह की तलाश में यात्रा किया करते होंगे। व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर एक बाजार से दूसरे बाजार जाया करते होंगे ताकि उन्हें उस वस्तु का बेहतर मूल्य मिल सके। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि धार्मिक क्षेत्र में क्यों लोग यात्रा करते। धार्मिक क्षेत्र में लोग इसलिए यात्रा करते होंगे क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते होंगे, इसलिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते होंगे। दोस्तों, यात्रा के लाभ क्या मिले होंगे? तो दोस्तों, यात्रा के कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे कि आज भी हम लोग जब यात्रा करते हैं तो उसके कई लाभ होते हैं। कभी कभी हम दूसरे जगह के बारे में जानने के लिए निकलते हैं। इसी तरह प्राचीन काल में भी लोग यात्रा किया करते होंगे। यात्रा के परिणाम में हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ है। दोस्त, आज हम लोग का जो धार्मिक और सांस्कृतिक इतना विकसित है वो हमारा एक यात्रा का ही परिणाम है। नए मार्ग का भी खोज किया गया। उदाहरण में दोस्तों, रोमन के सिक्के का साक्ष्य हम लोगों को भारत से प्राप्त होता है, जो कि पुदुचेरी में अरिकमेडू से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि भारत का संबंध कई देशों के साथ है। ये दोस्त संबंध कैसे स्थापित हुआ होगा? यात्रा के बल पे ही। जैसे कि बर्मा के साथ भारत का संबंध था, मलाया के साथ भारत का संबंध था, कंबोडिया के साथ भारत का संबंध था। दोस्तों, बर्मा का पुराना नाम स्वर्ण द्वीप या म्यांमार था और मलाया का पुराना नाम स्वर्ण द्वीप था। कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था और जावा का पुराना नाम यवद्वीप था। दोस्तों, और दूसरे भी कारण हो सकते हैं यात्रा के और फायदा। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के पकवान बनाने सीखे होंगे। आज जो हम लोग खाते हैं, क्या सारा पकवान हम लोग खुद से सीखे होंगे या दूसरे जगह का भी तो होगा? लास्ट मेरा ये है, लोगों ने कई प्रकार के पत्थर पर बने आकृति का प्रसार किया होगा। ये भी हमारे यात्रा का ही एक परिणाम है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है देश का नाम। हमारे देश का कई नाम है: आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान तथा भारत और भारतवर्ष आदि। आजकल दोस्तों इंडिया और हिंदुस्तान और भारत प्रचलित नाम है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण नोट, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया हमारे देश का नाम है। दोस्तों, ये सारे नाम कहाँ से आए और किस तरह पर है ये सारे? तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्त कि उस समय लोग यात्रा करते थे और ये सारे नाम यात्रा के कारण ही पड़ा। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात, इंडिया नाम भारत का है और भारत का यह नाम कहाँ से आया और कैसे पड़ा? तो दोस्तों, इंडिया इंडस शब्द से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दोस्तों, लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान और यूनान के लोग भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों की ओर से आया करते थे। ये लोग सिंधु
सिंधु नदी के बारे में जानने लगे थे। वे लोग सिंधु नदी को इंडोस अथवा हिंदोस कहते थे। इसी कारण से सिंधु नदी के पूर्व में पड़ने वाले इलाकों को इंडिया कहा जाने लगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का नाम जो भारत पड़ा है वो कहाँ से आया है और किस प्रकार पड़ा है। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग यानी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के भाग में रहने वाले लोगों के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। यह नाम क्यों प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों यह नाम इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि यहाँ के राजा भरत थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक पुस्तक में ऋग्वेद में किया गया है। दोस्तों ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी पुस्तक है। तीसरा, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा क्योंकि जो आगे चलकर इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा जो आगे चलकर पूरे देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नोट, इस नाम का उल्लेख अनुच्छेद 1 में किया गया है जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।